बीजेपी का सबसे कमजोर कड़ी अगर बात करें तो वो दक्षिण भारत में केरल भी रहा है। दक्षिण भारत की इस कमजोर कड़ी को जोड़ने का काम बीजेपी 2014 से कंटिन्यू कर रहा है। 2014 में वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा, उसके बाद 2019 में बढ़ा और 2024 में त्रिशूर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सुरेश गोपी नाम के एक सांसद केरल से चुनकर आए हैं। अब बीजेपी का जो हौसला है वो काफ़ी बुलंद है, क्योंकि 2024 के लोकसभा में बीजेपी ने 24% मत को हासिल कर लिया। 24% का डेटा हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है कि केरल में हिंदुओं की आबादी कितनी है। केरल में हिंदुओं की आबादी लगभग 52% के आसपास में है। वहाँ पे मुस्लिम लोगों की आबादी लगभग 26% है और ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो लगभग 18% के आसपास में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये जो 52% की आबादी हिंदू आबादी है, ये धार्मिक आबादी है। धार्मिक आबादी में केरल में एक घटना हुआ है कि सबरीमाला मंदिर, जो केरल का ही नहीं बल्कि भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में सोने की चोरी हो गई है, यानी गोल्ड चोरी हुआ है। और गोल्ड चोरी हुआ है तो एक तस्वीर वायरल हुआ है। उस तस्वीर में देखा गया है कि जिसने गोल्ड चोरी किया है उसके साथ वहाँ के जो राज्य मंत्री हैं, यानी विधानसभा से संबंधित जो विधायक हैं और जो मंत्री बने हुए हैं, उनका तस्वीर आया है। तस्वीर आने के बाद ये केरल के मुख्यमंत्री विजयन पे आरोप लगा है कि विजयन अपने मंत्रियों को बचाना चाह रहे हैं और इस पर विपक्ष भी चुप है। यानी विपक्ष यानी कौन सा विपक्ष? जो केरल का विपक्ष है। अगर केरल के पक्ष और विपक्ष को अगर आप समझे तो वहाँ पे दो तरीके के गठबंधन है। एक गठबंधन है यूडीएफ का और दूसरा गठबंधन है एलडीएफ का। अगर यूडीएफ की अगर आप बात करते हैं केरल में, तो यूडीएफ में कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी मिलकर वहाँ पे सरकार बनाए हुए हैं। और विजयन, जिससे आप मुख्यमंत्री के तौर पे जानते हैं, वह केरल के कम्युनिस्ट पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सहयोगी के तौर पे कम्युनिस्ट मार्क्सवादी है। विपक्ष की अगर केरल की बात करें तो केरल के विपक्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस है। हाँ, वही कांग्रेस जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वहाँ पे इंडियन मुस्लिम लीग है और क्षेत्रीय दल है। एक तीसरा जो एंगल बना है वह बीजेपी का एंगल है। बीजेपी इस बार अपना हौसले को केरल में बुलंद कर रखा है और अमित शाह जो है वह केरल पे बिल्कुल बाज के जैसे नज़र को गड़ा दिए हैं। केरल में एक बड़ा बदलाव इसलिए देखा जा सकता है कि हाल ही में 2025 में केरल में पंचायती चुनाव हुआ, शहरी निकायों के चुनाव हुआ। बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पंचायती चुनाव में बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार थे, यानी वहां पे पंचायती और स्थानीय निकाय का चुनाव पार्टी आधारित होता है और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बहुत जगहों पर पंचायतों में जीते हैं। एक जगह तो ऐसा रिकॉर्ड हुआ, तिरुवनंतपुरम, जो केरल का एक प्रमुख शहर है। केरल की उस प्रमुख शहर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी से मेयर चुन लिए गए। और जब बीजेपी से तिरुवनंतपुरम में चुना गया तो बीजेपी के लिए ये अब तक का केरल का सबसे बड़ा महानतम दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है। पहली उपलब्धि जो बीजेपी का केरल में रहा, सुरेश गोपी का 2024 में लोकसभा सांसद बनना, और दूसरा सबसे महानतम उपलब्धि रहा कि इस बार तिरुवनंतपुरम में मेयर का वहाँ का चुनाव जीतना। अब हुआ क्या है कि ये जो बीजेपी की जो पार्टी है अब वोट प्रतिशत का आकलन करने लगा है कि 2014 में 11% मिले थे, 2019 में 18% मिले और 2024 में हमें 24% मत मिले हैं। बीजेपी ये सोच रही है कि 2026 में, यानी 24 से 26 के बीच में, हम 2 सालों में केरल में इतना काम किए हैं कि हमें लगभग 40% लोगों का समर्थन मिलेगा। आखिर ये 40% कौन लोग होंगे? 52% वे हिंदू आबादी और 18% क्रिश्चियन आबादी। लगभग अगर ये बात करें तो लगभग 70% के आसपास की जो आबादी है ये बीजेपी की तरफ टर्न कर सकता है। आने वाले समय में यूडीएफ और एलडीएफ किस तरीके के जो घटनाएं, किस तरीके के वहाँ पे विधानसभा से संबंधित बातों को लाते हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा। लेकिन केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनका नज़र पूर्ण रूप से एकदम केरल पे पड़ चुका है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हर हाल में
हम केरल को इस बार 2026 में अपने हाथों से नहीं जाने दें। तो ये जो एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ था, उसके आधार पे हमने ये चर्चा किया कि किस तरीके से बीजेपी का संगठन केरल में आने वाले समय में प्रभावी होगा, और केरल में भी बहुत से ऐसे विधानसभा के सीट होंगे जहां पे बीजेपी का कमल जो है वो खिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि शुरू से ही बीजेपी का सबसे कमजोर गढ़ में से केरल राज्य रहा था। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर इससे संबंधित अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।